राधे राधे। तो आज हम जानेंगे कि आपकी लाइफ में अगर खर्च ज्यादा हो रहा है, पैसे आते ही चले जाते हैं, आते हैं और चले जाते हैं, बहुत जल्दी खर्च हो रहे हैं और बहुत ज्यादा मात्रा में अचानक से पैसे खर्च हो रहे हैं, यानी कि आपका व्यय ज्यादा हो रहा है, तो इसे कैसे रोका जा सकता है? इसका उपाय क्या है? तो इसका बहुत ही नेचुरल उपाय है, मतलब आपको कोई चीज़ों की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे नेचुरल उपाय हम जानेंगे ज्योतिष यानी कि एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से। तो उससे पहले हमें जानना होगा कि खर्च वाला जो भाव होता है, खर्च वाला जो घर होता है आपकी कुंडली में, कौन-सा होता है ज्योतिष यानी कि एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से। तो आपकी जो कुंडली होती है उसका जो द्वादश यानी कि 12वाँ यानी कि जो 12th हाउस होता है वो रिप्रेजेंट करता है व्यय को यानी कि खर्च को। इसे कैसे रोका जाए? तो कोई भी जो भाव होता है एस्ट्रोलॉजी में वो एक से ज्यादा चीजों को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि 12th हाउस सिर्फ व्यय को ही नहीं, खर्च को ही नहीं, वो स्पिरिचुअलिटी, हॉस्पिटल और विदेश में बसने को यानी कि विदेश में जाकर बस जाने को भी रिप्रेजेंट करता है। तो इसकी रेमेडी आप सोचिए क्या हो सकती है? एस्ट्रोलॉजी में कोई भी भाव एक से ज्यादा चीजों को रिप्रेजेंट करता है। अगर हम 4 में से कोई अच्छी वाली चीज कर लें तो जो बुरी वाली चीज होने वाली होती है, वो खत्म हो जाती है, वो कम हो जाती है। वैसे ही अगर आप द्वादश भाव की किसी और चीज को करेंगे, तो आपका जो खर्च है वो बच जाएगा। अब खर्च है, लेकिन स्पिरिचुअलिटी भी है। अगर आप स्पिरिचुअल हो गए, आप मेडिटेशन करने लगे, आपने कोई सॉफ्ट से भजन भी आप सुनने लग गए और मन को शांत करने के लिए कोई एक्सरसाइज या कुछ करने लगे, तो वो काम करेगी एक उपाय के रूप में आपका खर्च बचाने के लिए। जी हाँ, तो आप दूसरी चीज़ करेंगे तो खर्च बच जाएगा। इसके अलावा एक और उपाय है, क्योंकि 12th हाउस हॉस्पिटल को भी रिप्रेज़ेंट करता है। आप हॉस्पिटल में जाके जब भी आप जा सकते हैं, अ, जाइए। 1 महीने में 1 बार, 1 महीने में 1 महीने में 2 बार, अपने हिसाब से 2 महीने में 1 बार जाकर किसी मरीज़ की सेवा कीजिए। वहाँ पर कोई चीज़ दान करके आइए, पेशेंट्स को, या दवाइयाँ खरीद कर दान कीजिए, या दवाइयाँ खुद के लिए नॉर्मल मेडिसिन भी खरीद सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, आपके खर्च का उपाय हो जाएगा जिससे आपका खर्च बचता है। तो ये तो हो गया हमारा नेचुरल उपाय। ऐसे ही आप 12 भावों के बारे में मैंने दूसरे इससे पहले वाले वीडियो में बताया है। इससे पहले वाला या फिर उससे पहले वाला हो सकता है। आप देख सकते हैं, मेरे चैनल पे चेक कर सकते हैं। मैंने 12 भावों के बारे में बताया कि कौन-सा भाव किन चीज़ों को रिप्रेज़ेंट करता है। तो हर भाव की बुरी वाली जो चीज़ है उसको आप खत्म कर सकते हैं, उसके दूसरे चीज़ को करके। जैसे कि मैंने 12th हाउस का आपको एग्ज़ाम्पल बताया। तो आप ये कीजिए। इसके अलावा जो और रेमेडीज़ है वो मैं आपको बता देती हूँ। आपको क्या गलतियाँ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप कुछ गलतियाँ करते हैं, जैसे शुक्र खराब होता है, और शुक्र खराब होता है तो आपका पैसा तो खराब होना ही है। तो एक चीज़ ये है कि अगर आप बर्तन धोकर नहीं रखते हैं, आप सोचते हैं कि रात को खाना खा लिया और बर्तन ऐसे ही रख दिए, और सुबह जो बर्तन धोने के लिए आएँगी आपके घर की मेड, वो धो देंगी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इससे आपके घर के सभी लोगों का शुक्र खराब होगा और शुक्र खराब होने से पैसा नहीं आता है। तो ये नहीं करना चाहिए। अब मैं बता देती हूँ कि क्या-क्या आप उपाय कर सकते हैं। आप फ्राइडे को हरा चारा खिला सकते हैं गाय को। ठीक है? ठीक है, ऐसे गाय आजकल दिखती नहीं है शहरों में, तो आप गौशाला में जाके चारा खिला सकते हैं। और उसके अलावा आप इत्र का, परफ्यूम का बहुत उपयोग कीजिए, साफ-सफाई रखिए, रोज़ नहाइए, अपने आस-पास साफ-सफाई रखिए। और उसके अलावा व्हाइट कपड़े आप फ्राइडे को पहन सकते हैं। आप अपने नहाने के पानी में गुलाब जल या इत्र या फिर दालचीनी या फिर हल्दी डालकर नहा सकते हैं। और अ, दही डालकर या दूध डालकर भी नहा सकते हैं, जिससे कि आपका शुक्र अच्छा होता है। और शुक्र अच्छा, तो फिर तो आपके जीवन में पैसा ही पैसा। शुक्र बलवान, तो फिर कौन रोकेगा पैसा? तो द्वादश भाव की ये जो रेमेडी है, स्पिरिचुअलिटी करना या फिर हॉस्पिटल वाली रेमेडी करना, इसके अलावा आप ये सब जो रेमेडीज हैं इनका भी ध्यान रख सकते हैं, और जो गलतियां नहीं करनी है उनका भी ध्यान रख सकते हैं। तो कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल।